हेलो वीवर्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हम कवर करेंगे आज 10 वर्ड्स और हम देखेंगे उनकी डेफिनेशन और उनका एग्जैक्ट मीनिंग। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम देखते हैं पहली स्लाइड में कि हम कौन कौन से वर्ड कवर करने वाले हैं। तो इन 10 वर्ड्स को हम आज कवर करेंगे और देखेंगे इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन, मीनिंग, ओके, एंड इनका यूजेस भी। पहला वर्ड है हमारे पास एग्नोस्टिक। देखिए ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी वर्ड्स हैं मैन डेनोटिंग, मीन्स किसी भी कैरेक्टर को ये डिनोट होते हैं। पहला वर्ड क्या कहता है? पहला वर्ड है हमारे पास एग्नोस्टिक। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो भगवान के अस्तित्व पे ही शंका करता है। मीन्स अ पर्सन हु नाइदर बिलीव नॉर डिसबिलीव ऑन गॉड या इन गॉड। भगवान के अस्तित्व पे शंका करने वाले को हम क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक। हिंदी में बात करें तो ये हो जाता है हमारा संशयवादी। ओके, क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु क्लेम्स नाइदर फेथ नॉर डिसबिलीव इन गॉड। ओके, चलिए, और हमारे पास भगवान से डिनोटेड जैसे कि हम कहें कि ये शंका करने वाले हैं, तो हमारे पास ऐसे वर्ड्स भी हैं जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, जो भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ड है जो कहता है कि हर जगह ही भगवान है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड हो गया थीस्ट, एक वर्ड हो गया अथीस्ट, और तीसरा वर्ड हो गया पैंथीस्ट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आस्तिक जो भगवान पे विश्वास रखता है पूर्ण तरीके से। ये हो गया हमारा नास्तिक जो भगवान पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखता, जो कहता है भगवान है ही नहीं। और पैंथिस्ट जो हो गया सर्व ईश्वरवादी। क्लियर? इन वर्ड्स को भी हम आगे से अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम इन 10 वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम देख लेते हैं दूसरे वर्ड को, जो क्या हो जाएगा हमारा ऑल्ट्रस्ट। ऑल्ट्रस्ट एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कहता है कि उसको मानवता से बहुत ज़्यादा प्यार है, और ना केवल मानवता से बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं ना उनको सभी से ही क्या है? प्यार है, लगाव है, बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा उदार है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? मानवता प्रेमी। मीन्स द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। क्लियर? ऑल्ट्रस्ट क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अब इसका एक सिनोनिम भी है हमारे पास जो कि हो जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए भाई, फिलैंथ्रोपिस्ट ये भी क्या होता है? ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम का मीन्स जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग हो। ऑल्ट्रस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट दोनों ही क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अरे एक खास बात और भी है फिलैंथ्रोपिस्ट में। ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट है ना, ये 2 वर्डों से बना हुआ है। जैसे कि फिला, फिला का मीन्स होता है लव, एंड थ्रोपिस्ट मीन्स ह्यूमन बीइंग या मैन काइंड। हम क्या बोल देते हैं इनको? देखिए, अब 2 रूट वर्ड से ये बना हुआ है, जैसे कि लव एंड ह्यूमन बीइंग। मीन्स थ्रोपिस्ट मीन्स ह्यूमन बीइंग बोल दो, मैनकाइंड बोल दो या मैन बोल दो, मीन्स कोई भी मनुष्य जाति। एक ऐसा व्यक्ति जो किसको? मैनकाइंड को लव करता हो, वो क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट, या फिर क्या हो जाएगा? ऑल्ट्रस्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है एमेच्योर। एमेच्योर क्या होगा? एमेच्योर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो व्यक्ति केवल अपने शौक के लिए कोई काम करे, तो इसीलिए हम उसको बोल देते हैं शौकियाना, या फिर शौकीन व्यक्ति। केवल अपने शौक के लिए काम करता है वो, कोई प्रोफेशन के लिए नहीं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे हम। एक शौकीन व्यक्ति, या फिर वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर प्रोफेशन। क्लियर है? ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने शौक के लिए काम करे, ना कि पैसों के लिए या प्रोफेशन के लिए। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा? एमेच्योर। कभी कभी इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है अनुभवी, अनुभवी या अनुभवहीन। क्या बोल देंगे इसको? कभी कभी हम अनुभवहीन। और वो क्यों बोल देते हैं? वो इसलिए बोल देते हैं, देखिए भाई क्या होता है, कई बार जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के पैसे नहीं लेता है तो उसको किस तरीके से कंसिडर किया जाता है? उसको कंसिडर किया जाता है अनुभवहीन से, कि उसका कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं? हमारे अपने प्लेजर के लिए काम करते हैं, प्रोफेशन के लिए नहीं करते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट
वर्ड पर चलते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? एम्बीडेक्स्ट्रस। भाई देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस, अगर हम बात करें एम्बीडेक्स्ट्रस की, तो ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने दोनों ही हाथों को इक्वली क्या करे? यूज कर पाए। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे ये देखिए भाई, इनसे आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। इन्हें आपने मूवी में भी देखा होगा, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। उसके अंदर ये कैरेक्टर हैं जिनको वहाँ पर बुलाते हैं वायरस। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अपने दोनों ही हाथों को क्या एक साथ यूज कर रहे हैं, किसी पेन से पेपर पर लिख रहे हैं। मीन्स ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि क्या? एम्बीडेक्स्ट्रस बन सकते हैं। सो एम्बीडेक्स्ट्रस वो व्यक्ति होगा जो अपने दोनों ही हाथों को इक्वली यूज कर पाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सो हम कौन से वर्ड पर आ गए थे? एम्बीडेक्स्ट्रस पर। सो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी? वन हु कैन यूज बोथ हिज हैंड इक्वली वेल। और अगर हम हिंदी में बात करें तो उभय हस्त, मीन्स दोनों ही हाथ को यूज करने वाला या दोनों ही हाथ को एक समय पर यूज करने में जो निपुण हो। क्लियर? चलिए सो देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस या फिर एम्बीफियन, एम्फीवियन, एक वर्ड और भी आता है ना हमारे पास, जैसे कि एम्फीवियन, इसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। उभयचर मीन्स जो टेरेस्ट्रियल या फिर वाटर दोनों जगह रहते हैं, मीन्स जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ऐसे जानवर, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीवियन। तो यहाँ पर भी यहाँ एम्फी आया है और यहाँ एम्बी आया है। सो एम्फी और एम्बी जब किसी वर्ड से पहले जुड़ जाएं तो उसका मतलब होता है दो से। क्लियर है? और देखिए, एम्बी मीन्स टू और डेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है? किसी काम में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना, बहुत ज़्यादा निपुण होना। ओके, चलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सो हमारे पास है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक अराजकतावादी, जिसे हम हिंदी में बात करें, लेकिन ये कैसा व्यक्ति होगा? ये ऐसा व्यक्ति होगा जो शांति को हर जगह भंग करना ही चाहता हो। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर हो, कोई भी, सो वो वहाँ पर क्या करेगा? शांति को भंग करेगा। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, भारत में, कश्मीर में क्या होता है, कई बार ऐसे आपराधिक गतिविधियाँ होती रहती हैं जहाँ पर अनार्किस्ट अपने कुछ कारनामे करते रहते हैं और गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं या करते रहते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं? अराजकतावादी। क्लियर? सो अनार्किस्ट क्या होंगे? वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सो आगे हमारे पास है एपोस्टेट। भाई देखिए, एपोस्टेट क्या होगा? एपोस्टेट ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने ही जो उसका रिलीजियस फेथ है उसको क्या कर दे? उसको रिनोंस कर दे, उसको त्याग दे। क्लियर? तो वो क्या होगा? एपोस्टेट होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पर्सन हु रिनोंसेस व्हाट? रिनोंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। वो क्या करता है? वो केवल उसको त्यागता है, लेकिन जरूरी नहीं वो किसी दूसरे को अपना ले। मीन्स सपोज कीजिए कि मेरा किसी के प्रति विश्वास है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मैंने किसी दूसरे का हाथ थाम लिया हो। क्लियर? सो वो अपने आप में क्या है? स्वयं धर्मी, मीन्स धर्म त्यागी है। उसने अपना धर्म त्यागा है, अपना बिलीफ को छोड़ दिया है, यस, या त्याग दिया है, जिसके प्रति वो उसका पहले कभी था, चाहे वो रिलीजियस की बात हो या फिर पॉलिटिकली बिलीफ की बात हो। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा? एपोस्टेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है आर्बिट्रेटर। भाई देखिए, आर्बिट्रेटर एक सिंपल सा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या होगा? जो एक पंच का काम करता है। पंच मीन्स जैसे कि सपोज कीजिए दो गुट में लड़ाई हो गई, सो वो क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें ना एक मीडिएटर की ज़रूरत है। मीडिएटर क्या करेगा? वो उस डिस्प्यूट को सुलझाने का काम करेगा। सो आर्बिट्रेटर वही होता है जो कि दो पार्टीज के बीच का जो विवाद है उसको सुलझाए। सो इसको हम बोल सकते हैं ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू सोल्व द डिस्प्यूट। क्लियर? नाउ एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल ए डिस्प्यूट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्लियर? सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। एसेटिक। भाई देखिए, एसेटिक
एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही सीधा साधा जीवन जीता हो, मतलब कि एक सन्यासी का ही जीवन जीता हो, जिसको ना कोई लोभ लालच, ना किसी चीज का लोभ या लालच उसको होगा। तो मीन्स अ पर्सन हु लिव्स एस्टियर लाइफ। क्लियर होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा एसेटिक। तो देखेंगे इसको हम, या तो हम इसको सन्यासी बोल दें, तपस्वी बोल दें, क्लियर, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बोल दें जो बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी जीवन जीता हो। देखिए यहाँ पर ऑस्टियोर है ना, तो यही हो जाएगा हमारा सीधा साधा। क्लियर है। और देखिए हमारे पास एक वर्ड और भी था, रिनोन्स। इसका मतलब भी क्या हो जाता है, इसका मतलब भी किसी चीज को त्याग देना, यस, या फिर त्याग होगा। क्लियर, सॉरी, चलें तो हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट वर्ड को। भाई नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अथीस्ट। अब अथीस्ट देखिए, हमने ये पहले भी पढ़ा था वर्ड, जब हमने पढ़ा था एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक हमने जब पढ़ा था, मीन्स एग्नोस्टिक तो हमने बताया था एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर शंका करता हो, द पर्सन हु डाउट्स एट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और हमने साथ साथ पढ़ा था अथीस्ट, जो उस पर विश्वास ही ना करता हो, मीन्स भगवान है ही नहीं उसके लिए, वो एक प्रैक्टिकली लाइफ जीता है बिल्कुल ही। तो हमने इसको क्या बताया था, नास्तिक। क्लियर। सो देख लेते हैं, एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो क्या हो जाएगा, नास्तिक। ओके, और इसी का ही जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा हमारे पास थीस्ट। ये क्या हो जाएगा, आस्तिक। क्लियर, नास्तिक एंड आस्तिक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे एक दूसरे के। क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देख लेते हैं। सो ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, भाई देखिए ऑटोक्रेट ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट पावर के साथ कहीं पर रूल कर रहा हो। ओके, जहां पर केवल एक ही व्यक्ति की चलती हो, और उस व्यक्ति को ही बोलते हैं क्या, ऑटोक्रेट। ओके, सो ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ साथ, इसको हम बोल देंगे स्वेच्छारी शासक। मीन्स जिसके हाथ में क्या हो, बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर हो, जो किसी से भी ना डरता हो और सभी से ही सर्वोपरि हो, सर्वे सर्वा हो किसी भी कंट्री या स्टेट का। सो उसी को हम बोल देंगे ए रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर। क्लियर है। सो हम एक बार रिकैप भी कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सो हमने एग्नोस्टिक की डेफिनेशन देखी, ए पर्सन हु क्लेम्स नाइदर फेथ नॉर डिसबिलीव इन गॉड। दूसरा हमने ओल्ड ट्रस्ट को देखा था, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड को लव करता हो, द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तीसरा हमने देखा था एमेच्योर, जो कि शौकीन व्यक्ति होता है, जो केवल अपने प्लेजर के लिए काम करता है लेकिन प्रोफेशन के लिए नहीं करता। और हमने चौथा वर्ड देखा था एम्बिडेक्स्ट्रस। हमने बताया था इसके लिए एक फोटो की भी बात की थी, उसने क्या कहा कि जो व्यक्ति अपने दोनों ही हाथों को इक्वली यूज करे वो क्या होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस होगा। हमने अनार्किस्ट के बारे में पढ़ा था, जो हर जगह शांति भंग करने पर ही लगा रहता हो। यस, ओके। उसके बाद हमने देखा था एपोस्टेट, जो कि अपना ही धर्म का त्याग कर दे, या अपने रिलीजियस फेथ को, अपने प्रिंसिपल्स को क्या कर दे, या अपने पॉलिटिकली फेथ को क्या करे, त्याग दे। सो उसको हम बोलेंगे एपोस्टेट। उसके बाद हमने देखा आर्बिट्रेटर, जो कि एक पंच का काम करेगा, जो कि दो पार्टीज के द्वारा अपॉइंट होगा किसी भी डिस्प्यूट को सोल्व कराने के लिए। ओके ना, उसके बाद हमने देखा था एसेटिक। एसेटिक क्या था, तपस्वी। तपस्वी भी बोल दें या हम इसको सन्यासी बोल दें। क्लियर। और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लाइफ को जीता हो, सीधी सादी मीन्स ऑस्टियर लाइफ। और उसके बाद हमने देखा था ये आस्तिक मीन्स एथिस्ट, जो कि क्या होता है, नास्तिक। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के ऊपर विश्वास करता ही ना हो, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। और हमने उसका एंटोनिम्स भी बताया था, क्या उसका एंटोनिम्स हमने बताया था थीस्ट, जो कि होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था ऑटोक्रेट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में एब्सोल्यूट पावर हो किसी भी कंट्री या स्टेट की, जो सर्वे है। ओके, सो भाई देखिए, अब हम इन बात कहनी है आपसे कि देखिए हमारी ये वीडियोस रेगुलर आती ही रहेंगी, और हम वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपको ग्रामर के भी कुछ पार्ट्स कराएंगे।
और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो सारी चीज़ें हम फ्री में कराएंगे आपको। और इसके साथ साथ हम जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियोस भी अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ caring. Okay, thank you so much. You now you can note it down. So thank you so much. Take your time. Tata. Bye bye.